तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में सेंटर ऑफ ग्रुप के बाद सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है जी कॉमा नॉट एक ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स इन जी, ग्रुप जी का एक एलिमेंट है। देन सेंट्रलाइजर ऑफ ए बिलोंग्स इन जी इज डिनोटेड बाय सी ऑफ ए। इस एलिमेंट ए का जो सेंट्रलाइजर है उसको हम डिनोट करते हैं सी ऑफ ए से, एंड इट इज डिफाइंड बाय सी ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन जी सच दैट ए नॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो सेट मिल रहा है वहां पर ग्रुप जी के बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनके साथ ए कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए नॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट ए, जहाँ पर ए एंड एक्स दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है, एंड सेंट्रलाइजर ऑफ ए में सारे के सारे ऐसे कॉम्यूटेटिव एलिमेंट्स का सेट आ जाएगा। ठीक है, जो कि ए के साथ कॉम्यूटेटिव है, दैट इज सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पर हमें दो नोड मिलेगा जैसा कि सेंटर ऑफ ग्रुप में मिला था। फर्स्ट वन, सिंस ई नॉट ए इक्वल्स टू ए नॉट ई होल्ड करता है एंड ए नॉट ए इक्वल्स टू ए नॉट ए होल्ड करता है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट में ई एंड ए दोनों बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट ए बिलोंग्स इन जी के लिए जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए हमें मिलेगा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई एंड ए खुद बिलोंग करेगा। ओके, नाउ नोट टू, सी ऑफ ई इक्वल्स टू हमें पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का जो सेंट्रलाइजर होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें ग्रुप जी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई नॉट ई इक्वल्स टू ई नॉट ई तो होल्ड करेगा ही, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट ग्रुप का बाकी जो एलिमेंट्स है वो सभी कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, अगर एक ग्रुप में ए बी सी डी चार एलिमेंट्स होता है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ई नॉट ए इक्वल्स टू ए नॉट ई होल्ड करेगा, ई नॉट बी इक्वल्स टू बी नॉट ई होल्ड करेगा, ई नॉट सी इक्वल्स टू सी नॉट ई, एंड सिमिलरली ई नॉट डी इक्वल्स टू डी नॉट ई होल्ड कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा ग्रुप जी मिल जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ई में। ओके, दैट इज द नोट 2। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी कॉमा नॉट एक ग्रुप है एंड यहाँ पर ए बिलोंग्स इन जी, ग्रुप जी का एक एलिमेंट है। देन हमको शो करना है सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी कॉमा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इस एलिमेंट ए का जो सेंट्रलाइजर होगा वो जी का एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव हमें गिवन है यहाँ पर जी कॉमा नॉट एक ग्रुप है, जी कॉमा नॉट इज ए ग्रुप। नाउ टेकिंग, अभी हम लोग मान रहे हैं यहाँ पर H इक्वल्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं सभी के सभी ग्रुप जी के एलिमेंट्स जो कि ए के साथ कॉम्यूटेटिव होंगे। ठीक है, ए के साथ सभी कॉम्यूटेटिव एलिमेंट्स का एक सेट। सो एक्स बिलोंग्स इन जी सच दैट ए नॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट ए होल्ड्स, देयरफॉर यहाँ पर H जी का एक सबसेट होगा। अभी H को अगर हमें जी का एक सब ग्रुप शो करना है तो H को हमें नॉन एम्प्टी भी शो करना होगा। सो लेट E be the identity element, E be the identity element in group G comma not. So therefore यहाँ पर E not A इक्वल्स टू ए नॉट ई होल्ड करेगा, जो कि इम्प्लाई करता है आइडेंटिटी एलिमेंट सेंट्रलाइजर ऑफ ए का एक एलिमेंट होगा। सो दिस इम्प्लाई ई ऑल्सो बिलोंग्स इन एच, देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एच नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, मतलब कि एच ग्रुप जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। सो अभी हमें यहाँ पर शो करना होगा एक्स वाई बिलोंग्स इन एच के लिए यहाँ पर एक्स नॉट वाई इनवर्स भी एच में बिलोंग कर जाएगा, तभी हम बोल सकते हैं जो एच है वो ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा। ओके, सो सिंस एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन एच, देयरफॉर ए नॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट ए होल्ड करेगा एंड ए नॉट वाई इक्वल्स टू वाई नॉट ए होल्ड करेगा। ओके, देयरफॉर यहाँ पर ए नॉट वाई इक्वल्स टू वाई नॉट ए इम्प्लाई हम लिख सकते हैं वाई इनवर्स not a not y inverse equals to y inverse not y not a not y inverse। ठीक है, this imply y inverse not a is equals to a not y inverse। ओके,
तो अभी एक्स नॉट वाई इनवर्स नॉट ए इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स नॉट वाई इनवर्स नॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स नॉट ए नॉट वाई इनवर्स, क्योंकि इससे पहले वाले इक्वेशन में हमें ए वाला इक्वेशन मिला था, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा एक्स नॉट ए नॉट वाई इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स नॉट वाई इनवर्स। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए नॉट एक्स नॉट वाई इनवर्स, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स नॉट वाई इनवर्स एच में बिलोंग करता है, ठीक है। सेट एच में एक्स नॉट वाई इनवर्स बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें एक्स नॉट वाई इनवर्स नॉट ए इक्वल्स टू ए नॉट एक्स नॉट वाई इनवर्स मिल चुका है। सो हिंस यहाँ से हमें जो कॉन्क्लूजन मिलेगा दैट इज एच इक्वल्स टू जो सी ए है, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, ठीक है। जी कोमा नॉट का सब ग्रुप होगा सेंट्रलाइजर ऑफ ए, जहां पर ए इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, दैट इज द रिजल्ट। हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन ए ग्रुप जी ए इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन फॉर सम एन बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। तो ग्रुप जी में हमारे पास एलिमेंट ए का ऑर्डर इक्वल्स टू एन गिवन है, जहां पर एन एक नेचुरल नंबर है। देन हमको प्रूव करना है ए बिलोंग्स इन सेंटर ऑफ ग्रुप जेड ऑफ जी, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव हमें गिवन है जी इज ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है, एंड यहाँ पर ए बिलोंग्स इन जी के लिए जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हमें एन मिलता है फॉर एन बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, एंड इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ ए का ही ऑर्डर एन होगा, ठीक है। ओनली ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ अलग होगा। सो देन यहाँ पर एक्स ए एक्स इनवर्स को हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स इन जी। एक्स ए एक्स इनवर्स इज ए कॉन्जुगेट एलिमेंट of A belongs in G for all X belongs in group G. Okay, so therefore यहाँ पर order of X A X inverse equals to हमें मिल जाएगा order of A that is equals to हमें n मिलेगा, ठीक है। इससे पहले हमने एक थ्योरम प्रूव किया था, वहां पर हमने शो किया था एलिमेंट का ऑर्डर एंड उस एलिमेंट के कॉन्जुगेट का ऑर्डर हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स जो कि ए का ही कॉन्जुगेट है उसका ऑर्डर भी ए के ऑर्डर के साथ इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें एन मिल जाएगा। सो दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन जी। ओके, सो फॉर्म गिवन कंडीशन हम बोल सकते हैं फॉर्म गिवन कंडीशन यहाँ पर एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन जी होल्ड करेगा। दिस इम्प्लाई एक्स ए इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन जी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू हमें एक्स मिल रहा है, मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। दिस इम्प्लाई ए बिलोंग्स इन जेड ऑफ जी। सो ग्रुप जी का एलिमेंट ए सेंटर ऑफ ग्रुप जेड ऑफ जी में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो हेंस द रिजल्ट